जय हिंद दोस्तों। आज हम बहुत बेहतरीन टॉपिक को समझेंगे। आज हम समझेंगे कि किसी भी देश की समुद्री सीमा क्या होती है, उसका अधिकार समुद्र में कहाँ तक होता है, और किसी भी देश की आकाशीय सीमा कहाँ तक होती है, मतलब किसी भी देश का आकाश में कितने ऊपर तक उसका अधिकार होता है। अमूमन हम लोग किसी भी देश की, जैसे ये कोई देश है, कोई देश की स्थलीय सीमा तो हम अच्छे से जानते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा भारत है, तो भारत के स्थलीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, नेपाल से लगती है, चीन से लगती है, भूटान से लगती है, बांग्लादेश से लगती है। इसको तो हम लोग नॉर्मल जानते हैं, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि किसी देश की समुद्री सीमा और आकाशीय सीमा क्या होती है? इस वीडियो में हम इसे ही जानेंगे और जानेंगे कि समुद्र की गहराई कैसे नापी जाती है। सारे चीज़ को हम जानेंगे। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं। देखिए, जैसे ये कोई देश है, इसकी स्थलीय सीमा की बात तो आप जानते ही हैं, अमूमन सब जानते हैं। तो हम जलीय सीमा देखते हैं। जैसे ये कोई देश है, तो मानते हैं इसके चारों तरफ पानी है, जल है, समुद्र है, इसके चारों तरफ जल है। तो देखिए अब क्या होता है। देखिए पहले एक चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके देखते हैं। समुद्री सीमा की जो लंबाई नापी जाती है, जैसे समुद्र है, समुद्र की लंबाई जो नापी जाएगी, लंबाई नापी जाती है नॉटिकल मील में। किसमें? नॉटिकल मील में, नॉटिकल मील में। और एक नॉटिकल मील बराबर होता है, 1.8 किलोमीटर। 1.8 किलोमीटर होता है एक नॉटिकल मील में। समुद्र को नापा जाता है नॉटिकल मील में। जैसे अमूमन हम लोग देखते हैं कि एक मील में कितना किलोमीटर होता है, तो 1.6 किलोमीटर होता है एक मील में। वैसे समुद्री सीमा, जैसे समुद्र को नापने के लिए नॉटिकल मील का हम प्रयोग करते हैं। एक नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। अच्छा, समुद्री गहराई को हम कैसे नापते हैं? तो समुद्री गहराई को हम नापते हैं फैदम में। जैसे एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। 6 फीट, एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। अब हम इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, चारों तरफ क्या है? जल है। नॉटिकल मील हमने समझा। देखिए, कोई भी देश की शुरू की 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील। कोई भी देश के जहाँ से उसकी जलीय सीमा शुरू होती है, जहाँ से उसका समुद्र शुरू होता है, उसमें 12 नॉटिकल मील तक उसका क्षेत्र होता है। इसको बोलते हैं युद्ध क्षेत्र। मतलब इस क्षेत्र में यदि कोई भी देश इस देश के बिना परमिशन के आता है, तो यह उस पर हमला भी कर सकता है। हालांकि एक बार नॉर्मल रूप से चेतावनी देखते हैं, अगर फिर भी नहीं मानता है कोई घुसपैठिया देश, तो यह देश उस पर हमला भी कर सकता है, जो कि इंटरनेशनल यह मान्य है, सभी देश इसको मानते हैं। अच्छा, इतना हो गया। फिर 12 नॉटिकल मील और ले लेते हैं। 12 नॉटिकल मील और लेते हैं। कुल मिला के ये 12 नॉटिकल मील और लेते हैं, ये 12 और ये 12, 24 नॉटिकल मील तक इधर किसी भी देश का कर क्षेत्र होता है। कर क्षेत्र मतलब इस 12 में आएगा तो सीधे तो वार करेगा, लेकिन इस 12 में जब भी कोई देश बिना इस देश को बताए आएगा, उस देश की जहाज आएगी, तो यह चेतावनी देगा कि आप हमारे कर क्षेत्र में आ गए हैं, कृपया हमें सीमा शुल्क दें, तभी हम आपको आने देंगे। अच्छा, यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई। और देखिए, अब ये तो 24, अब इसके बाद आगे चले जाते हैं 200 नॉटिकल मील तक। 200 नॉटिकल मील तक, शुरू से यहाँ से 200 नॉटिकल मील तक। 12 नॉटिकल मील तक क्या हुआ? युद्ध क्षेत्र। अगले 12 नॉटिकल मील तक क्या हुआ? कर क्षेत्र। उसके बाद 200 नॉटिकल मील तक किसी भी देश का क्या होता है? व्यापारिक क्षेत्र होता है। व्यापारिक क्षेत्र, किसी भी देश का व्यापारिक क्षेत्र कितना होता है? तो उसके देश से 200 नॉटिकल मील तक व्यापारिक क्षेत्र होता है। एक
नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, तो हमने अभी देखा था 1 नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर लगभग होता है। अगर अमूमन देखें वैसे 1 मील बराबर कितना होता है, तो 1.6 किलोमीटर है, जितनी लगभग आर्मी वगैरह की दौड़ होती हैं। समुद्र की गहराई को कैसे नापते हैं, तो फैदम में नापते हैं। 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है। इन सबको तो हम बाकायदा समझ लिए। और इसके बाद 200 के बाद क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। इसमें कोई भी देश जो जैसे कोई भी देश अगर पहले खोज ले तो उसका अधिकार हो जाता है। लेकिन एक चीज़ और समझ लेते हैं हम, जैसे ये देश है, इसके 200 नॉटिकल मील के बाहर कोई एक द्वीप हो गया, तो सेम देश की तरह सेम द्वीप पर भी नियम लगेगा। 12 नॉटिकल मील, फिर 12 नॉटिकल मील, फिर 200 नॉटिकल मील। मतलब किसी भी देश की जितने ज़्यादा द्वीप होंगी उसके लिए तो उतना ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उसको समुद्री सीमा, यहाँ से क्या निकल सकता है, मछली निकाल सकता है, पेट्रोलियम निकाल सकता है। यहाँ कोई अन्य देश नहीं निकालेगा, क्योंकि व्यापारिक क्षेत्र किसका है, इस देश का। तो यहाँ तक हमने अमूमन समझ लिया। अब हम समझते हैं आकाशीय सीमा के बारे में। देखिए दोस्तों, किसी भी देश की आकाशीय सीमा ये इंटरनेशनल मान्यता है, सब लोग इसको मानते हैं। जैसे ये देश है, इसके ऊपर कितना ऊंचाई तक इस देश का अधिकार होगा। अगर इस क्षेत्र में कोई भी देश इस देश के बिना परमिशन के आता है, तो जाहिर सी बात है यह पहले 1-2 बार चेतावनी देगा, उसके बाद इसको पूरा हक है उस पर हमला करने का। किसी भी देश के जहाज वगैरह आता है, तो अमूमन अभी जितना माना जा रहा है कि देश से 100 किलोमीटर ऊंचाई तक जो ऐसी एक काल्पनिक रेखा खींच दी जाती है, मानते हैं कि किसी भी देश से 100 किलोमीटर तक ऊंचाई तक उस देश का अधिकार होगा। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो रेखा होती है इसको बोलते हैं कारमन लाइन। अच्छा, किसी भी देश की आकाशीय सीमा कहाँ तक होती है, तो कारमन लाइन तक। अब ये एकदम स्पेसिफिक नहीं है, कई देश इसको 80 तक मानते हैं, कई देश 100 किलोमीटर तक मानते हैं। हालांकि हम लोग 100 किलोमीटर तक मानते हैं, तो अमूमन 100 किलोमीटर तक ही माना जाता है। तो हमने देख लिया कि किसी भी देश की जलीय सीमा नॉटिकल मील में, 200 नॉटिकल मील तक व्यापारिक क्षेत्र, 12 नॉटिकल मील तक उसका युद्ध क्षेत्र होता है, और उसके बाद 24 नॉटिकल मील तक सीमा शुल्क वहाँ लेने लगता है कोई भी देश। अब कोई अन्य द्वीप वगैरह मिल जाता है, उस पर सेम नियम रोल फॉलो होता है। लेकिन एक चीज़ और देते हैं, जलीय सीमा में क्या होता है, जैसे ये भारत है और ये श्रीलंका है, कभी कभी बहुत पास हो जाते हैं। ये 200 नॉटिकल, ये 12 नॉटिकल मील वाला नियम नहीं लग पाता, तो उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय ऐसे सीमा खींच दी जाती है। इस सीमा के इस पार इस देश का अधिकार, इस सीमा के इस पार इस देश का अधिकार। तो थैंक यू गाइज, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।